हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में किस तरह से हम एक यूनिट बना सकते हैं, एक स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे, जो स्टॉक आइटम हम बनाने जा रहे हैं उसकी यूनिट क्या होगी, किस यूनिट में वो तैयार होगा। तो वीडियो को पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको एक यूनिट तैयार करनी है, किस प्रकार से आपको एक यूनिट होती है उसको किस प्रकार से हम अल्टर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर यूनिट में कोई मिस्टेक हो गई तो उसे अल्टर के द्वारा करेंगे, अगर वो सही सेट नहीं है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो एक वीडियो हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ आपके सामने गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अनीता अनुजा के नाम से एक कंपनी ओपन है। इस कंपनी में हमें वर्क करना है, काम करना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ मास्टर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम और यूनिट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टॉक आइटम और यूनिट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम बनाते वक्त भी हम यूनिट बना सकते हैं, या पहले यूनिट बनाना चाहो तो आप पहले भी यूनिट तैयार कर सकते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्टॉक आइटम बनाना सिखाऊंगा। तो अपनी जो कंपनी होती है वो किस से रिलेटेड होती है, उस प्रकार से हम इसमें आइटम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ आ जाते हैं, अपने कर्सर कीबोर्ड की सहायता से स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में आपको क्या कर लेना है, इंटर कर लेना है। जैसे हम इंटर करेंगे, यहाँ पर आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम का नाम लिखना है। जैसे मैं सबसे पहले इसमें का नाम लिख देता हूँ शुगर हम लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास अंडर आ जाता है। अंडर यहाँ बाय डिफॉल्ट प्राइमरी होता है। अगर आप शुगर को किसी अंडर यानी ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक ग्रुप बनाकर उसको शुगर को उसके अंदर रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्राइमरी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी में रहेगा। यहाँ आने के बाद में अब जो यूनिट होती है, तो वो यूनिट क्या होती है, इकाई होती है। यानी अपनी जो शुगर रहेगी उसकी जो इकाई यानी मापन जो क्षमता होती है, यानी इसको हम किस में माप सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो चीनी होती है, शुगर होती है, वो केजी में मापी जाती है। तो यहाँ पर जो हमें यूनिट तैयार करनी होती है, हम वो यहाँ पर यूनिट है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है नॉट अप्लीकेबल, यानी कोई यूनिट हमने यहाँ पर नहीं बना रखी है। तो हम एक नई यूनिट यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि या तो आप यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पर चले जाएं, या यहाँ पर आप शॉर्टकट की Alt+C का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड की सहायता से Alt+C को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे हम Alt+C दबाते हैं, यहाँ पर आपको यूनिट क्रिएशन सेकेंडरी है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको किलोग्राम से संबंधित सिंबल को लिखना होता है। तो हमारा जो होता है वो केजी में होता है, तो मैं यहाँ पर KGS लिख देता हूँ, किलोग्राम्स। तो हमारी जो यूनिट है वो शॉर्ट में सिंबल में हमें जब करेंगे तो वो KGS में दिखाई देगी। और यहाँ पर हम इसका फुल नेम यानी पूरा नाम, फॉर्मल नेम पूरा लिख सकते हैं। तो हमारी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, वो होगी किलोग्राम में। तो किलोग्राम। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि यूनिट क्वालिटी कोड आपको एक यानी UQC कोड डालना होता है। तो वो क्या होता है कि जैसे किलोग्राम के लिए हम KGS डालेंगे, तो KGS डालेंगे तो यहाँ पर देखो किलोग्राम्स के लिए KGS कोड आ चुका है। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास आता है वो आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि आप चाहते हो कि केजी के बाद में यानी दशमलव के बाद में कोई कितनी संख्या आप डिजिट लेना चाहते हो वो आपके शो हो। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये आपको 1 2 3 इस प्रकार से शो करेगा। अगर यहाँ मैं 2 रख देता हूँ तो दशमलव यानी कि डेसिमल यानी दशमलव के बाद में 2 डिजिट आपको ये शो करेगा। तो ये मैं एक बार इसमें 2 कर देता हूँ, और इसको हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 लिखेंगे तो क्या होगा कि दशमलव के बाद की संख्या ये हमें दिखाएगा। जैसे पैसे वगैरह होते हैं, उसमें पैसे होते हैं, उस प्रकार से दिखाता है। तो इसमें भी आपको ये यूनिट के अंदर शो करेगा। तो इस प्रकार से हमने एक यूनिट को यहाँ पर क्रिएट कर लिया KGA के नाम से।
अब क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आप शुगर की जो स्टैंडर्ड जो रेट होती है उसको यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि शुगर आप जब परचेज करते हैं तो कितने पैसों में आ रही है, जब आप उसको सेल करेंगे तो कितने पैसों में करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसकी रेट यहीं पर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वाई दबाकर इसको यस कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी रेट को सेट कर सकते हैं। रेट सेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो डेट होती है उस डेट को आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। अगर आप इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 1 अप्रैल से लागू कर रहे हैं और इसकी सेलिंग रेट वो भी हम 1 अप्रैल से ही कर रहे हैं, या यहाँ पर मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 मई कर दिया तो यहाँ पर हम 5 मई करेंगे। 5 मई को जो हम शुगर खरीद रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, खरीदने की जो रेट है वो हम लेते हैं। जो मान लीजिए मैंने 40 रुपये पर केजी के हिसाब से शुगर को है वो परचेज किया। अब इसकी सेलिंग रेट आती है, तो सेलिंग रेट देखो हमने यहाँ पर जब परचेज किया 5 मई को, तो या तो हम 5 मई से ही शुगर बेचना स्टार्ट करेंगे या 5 मई के बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगर 5 मई से पहले की अगर आप डेट रखते हैं तो इसमें जो आप रेट जो डिफाइन कर रहे हैं वो इनवॉइस में शो नहीं होगी। तो जो डेट आपने यहाँ पर डाली है उसके बाद की डेट आप डाल सकते हैं, या जिस तारीख से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट डालें उसी से आप स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 मई डाला है तो मैं यहाँ पर 6 मई डाल लेता हूँ। 6 मई से हम इसको सेल करेंगे, तो यहाँ पर 6 मई से सेल करेंगे तो हम इसको 42 रुपये 43 रुपये के हिसाब से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये इसकी रेट है वो डिफाइन हो चुकी है कि हम जब शुगर खरीदेंगे वो 42 के हिसाब से खरीदेंगे और बेचेंगे, खरीदेंगे तब 40 के हिसाब से खरीदेंगे, बेचेंगे तब 42 के हिसाब से खरीदेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इंटर करते हुए आपको इसको स्टॉक आइटम क्रिएशन को सेव कर लेना है। तो ये स्टॉक आइटम हमारा शुगर के नाम से एक सेव हो गया। अब इसको देखना कहाँ होता है, तो आप एस्केप बटन दबाते हुए बैक आ जाइए। यहाँ आने के बाद में आपको मेन स्क्रीन पे आ जाना है। देखने के लिए आप अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद में आपको इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक आइटम में आ जाना है। जब हम स्टॉक आइटम में आएंगे तो यहाँ पर ये आइटम आपको शो कर देगी, आप इसमें आइटम को कर सकते हैं। और अल्टर में हम काम कर रहे तो शुगर के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई आपने गलती कर दी हो तो हम उसको सुधार भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने शुगर का एक बना लिया क्या लेज़र तैयार कर लिया। तो शुगर लेज़र हमारा बन चुका है। स्टॉक यूनिट हमने बना लिए हैं। दोनों यूनिट देखो, यूनिट में हम चेक करेंगे तो यूनिट में भी हम देखो यहाँ पर हमने केजीज की यूनिट बनाई थी तो वो बीच में हमने बना लिया था अल्ट सी कर। अब आप ये क्या कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट यूनिट तैयार करनी तो आप यहाँ यूनिट से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे, तुम्हारी मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर आने वाले को यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस आ जाएगी। सिंबल में आपको क्या लिखना होता है, जो यूनिट है उसके जो स्मॉल लेटर मतलब शॉर्ट लेटर होते हैं वो लिखने हैं। फॉर्मल में इसका पूरा नाम लिखना होता है, फिर यूनिकोड डालकर आपको इसको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप स्टॉक और स्टॉक आइटम और उसकी यूनिट है वो तैयार कर सकते हैं। अब इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो, कोई चेंज करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आप जैसे गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अल्टर दिखाई देगा। अल्टर के अंदर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसमें कोई सुधार भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को हमें डिलीट करना हो तो अल्टर में चले आएंगे और यहाँ आने के बाद में आपको यूनिट पे क्लिक करना है। अगर आपको यूनिट सेट नहीं हो रही आप यूनिट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इसको Alt+D कर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने केजीएस को किसी एंट्री के अंदर यूज किया है तो यहाँ से आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं की है, सिर्फ हमने एक यूनिट बनाई है और एक स्टॉक आइटम बनाया है। तो हम यहाँ पर इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, Alt+D का यूज करेंगे। तो जैसे हम Alt+D का यूज करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, Alt+D से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप Alt+D दबाकर इसको क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो इसको रहने देना। या आप किसी भी स्टॉक आइटम को डिलीट करना चाहो तो आप स्टॉक आइटम को भी डिलीट कर सकते हैं। ओपन करना है, ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, Alt+D दबा के इसको क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको यस कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने सीखा किस प्रकार से हम स्टॉक आइटम बना सकते हैं, स्टॉक यूनिट बना सकते हैं
उसको अल्ट करके सुधार कर सकते हैं, उसे अल्ट डी करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको अपने टेली से हटा सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। अगली वीडियो हम जो बनाएंगे वो सेल और सेल रिटर्न के ऊपर बनाएंगे, जिसको हम अगले वीडियो में शो करेंगे। आज के लिए आपका इतना रहेगा, स्टॉक आइटम और स्टॉक यूनिट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।